शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज बच्चे लोग जब भजन गा रहे थे बड़े प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा है कि भजन गाने का आनंद उन्हीं को मिलता है, क्योंकि वो लोग मन से गाते हैं एकदम। सिया तो एकदम बहुत ही निर्दोष भाव से बहुत प्रसन्न थी। हनुमान चालीसा उसका पूरा हो गया था। तो मुझे याद आया कि हम लोग इतने प्रसन्न नहीं हो पाते भजन गा के। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में काकभूषुंड जी और गरुण जी का संवाद, जिसमें भगवान शिव जी ने गुरुद्रोह के कारण, गुरु अपराध के कारण काकभूषुंड जी को शाप दे दिया है। उज्जैन में महाकालेश्वर का की पावन भूमि, परंतु शाप मिल जाने के पश्चात गुरुदेव बड़े दुखी हैं, क्योंकि शिष्य का कल्याण नहीं हो पाया। इसलिए उन्होंने भगवान शिव जी को स्तुति करके प्रसन्न कर लिया। हमने पिछले सप्ताह स्तुति पढ़ी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। बहुत सुंदर भगवान शिव जी का गुणगान है, और उसको सुनने के पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। और उनके जो गुरु जी हैं काकभूषुंड जी के, वे कहते हैं यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे कुछ दीजिए। वे अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वे ये देखना चाहते हैं कि अगर मांगूंगा तो भगवान शिव जी प्रसन्न होंगे तो पता चल जाएगा। नहीं, कोई आदमी क्रोध में आके बहुत कुछ बोल दे और उसके बाद प्रसन्न हो गया है, ये जानने के लिए यदि कुछ देने को तैयार हो जाए तो प्रसन्न हो गया है। इसलिए भगवान शिव जी से उनके गुरुदेव कहते हैं यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे दीजिए, मैं मांगता हूं। होता अधिकतर उल्टा है कि पहले भगवान कहते हैं मांगो, फिर कहते हैं कि लूंगा। यहां पे कह रहे हैं यदि प्रसन्न हो तो आप दे दीजिए मुझे। तो भगवान शिव जी के कहने पर जब इस प्रकार विनती करते हैं तो शिव जी किस प्रकार उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, और काकभूषुंड जी का आगे का चरित्र क्या है उसका हम श्रवण करेंगे। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल।
शाप अनुग्रह होई जही, नाथ थोरे ही काल। आप कृपा करके दया कीजिए कि थोड़े ही समय में इन्हें शाप से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि आपने कहा है कि हजारों हजारों जन्म ये तिर्यंग योनियों में जन्म लेगा, तो इसका तो कल्याण संभव नहीं है। परंतु आप ऐसी कुछ करुणा कीजिए कि मेरे शिष्य का कल्याण हो जाए, थोड़े समय में आपकी बात भी रह जाए, आपका शाप भी रह जाए, परंतु कल्याण भी हो जाए। कई लोगों के मन में रहता है कि हमारे सभी शास्त्रों में ये क्या है, सब जगह शाप 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 की ही बातें आती है। परंतु शाप की बातें होने से ही कल्याण की भी बात आती है। जो हमें बहुत प्रेम करते हैं उनका हम पर क्रोध करने का अधिकार भी होता है, और उनका हमें दंड देने का भी अधिकार होता है। इसलिए यहां पर भगवान शिव जी, क्योंकि उनके गुरु जी को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए गुरु जी के शिष्य को आज शाप मिला है। क्योंकि गुरु जी का अपमान शिष्य ने किया, भगवान शिव जी सह नहीं पाए। यदि उनके गुरु जी शिव जी को इतना प्रेम करके रिझाए न होते तो भगवान शिव जी प्रकट नहीं होते और न तो शाप देते। तो बहुत प्रेम के कारण आज उन्हें शाप मिला है, और इस शाप के कारण आज उनका कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए गुरुदेव जी उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव जी से, एहि कर होई परम कल्याण। दयालु गुरु जी हैं। अपराध भी हुआ, भगवान शिव जी ने श्राप दिया, स्तुति करके भगवान शिव जी को मना लिए और वरदान में कह रहे हैं, यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। यदि आप कृपा के निधान हैं, आपको सब लोग कृपालु कहते हैं, तो मेरे शिष्य का कल्याण नहीं परम कल्याण हो। गुरु जी की यही इच्छा होती है और यही होनी चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध है वो सांसारिक कल्याण वैभव के लिए नहीं, परम कल्याण के लिए। भगवान के धाम में स्थान मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो, भगवान से रति प्रीति जुड़ जाए, यही गुरु की इच्छा होती है, स्वयं के लिए भी और शिष्यों के लिए भी। और इसी को परम कल्याण कहा जाता है, परम पद कहा जाता है, परम विष्णु पद कहा जाता है। तो शिष्य के लिए गुरुजी मांग रहे हैं कि एहि कर होई परम कल्याण।
परम कल्याण, यही मानव जीवन का लक्ष्य भी है। इसलिए गुरु जी ने अपने लक्ष्य को नहीं यहाँ डिगाया कि चलो जाने दीजिए, अब इसको ठीक कर दीजिए, दुष्काल में दुकाल में आया है, धन वगैरह पता नहीं कितना कमा पाया है, थोड़ा इसका धन भी बढ़ जाए और अपने गांव लौट जाए, ऐसी कोई इच्छा नहीं की। बोले इसका परम कल्याण हो। भगवान शिव जी ने कहा एवं मस्तु, आकाशवाणी हुई एवं मस्तु। बोले परंतु एवं मस्तु अर्थात परम कल्याण तो हो जाएगा, परंतु मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु अपने शाप को मैं वरदान में परिवर्तित कर दूंगा। ऐसा भगवान शिव जी ने किया। इसलिए बोले जहां भी इन्हें जन्म मिलेगा, इन्हें अपनी पुरानी सब बातें याद रहेंगी। देखिए, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले पथिक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उन्हें अपनी पुरानी बातें यदि याद रहें तो। और जो सांसारिक लोग हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके लिए तो बुरा ही हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि उसके आसपास रहने वाले सभी लोग उसके पहले शत्रु थे, उन्होंने उन्हें कपट किया था, छल किया था, कहीं उन्हें कष्ट पहुंचाया था, तो उन्हें उनके साथ रह भी नहीं सकते। और अधिकतर साथ में मिलते ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ हिसाब किताब बाकी रहता है, या तो अच्छे का या तो बुरे का, सभी लोग साथ में मिलते हैं। परंतु आध्यात्मिक पथिक लोगों को सरलता होती है ये जानने के लिए कि अच्छा है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं इस तरह नहीं फंसूंगा। जैसे जड़ भरत जी थे, उन्हें सब कुछ पता था कि किस प्रकार पिछले जन्म में हिरण को बचाने के चक्कर में भगवान के परम पद को खो दिया था। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं मेरी इच्छा तो नहीं है, परंतु तुम्हारी साधुता को, तुम्हारे गुण को देख करके मैं इस पर अवश्य कृपा करूंगा, और विशेष कृपा करूंगा जिससे ये मेरा शाप इसको वरदान के रूप में प्राप्त हो जाएगा। पहली चीज कि हर जन्म दुखमय होता है। हमें तो लगता है कि जन्म लेना बहुत अच्छा है, सब लोग पार्टी बनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, खुशियां होती हैं, मिठाइयां बंटती हैं, परंतु कहते हैं जिसका जन्म होता है उसे तो बड़ी पीड़ा होती है, बाकी सब लोग तो प्रसन्न होते हैं। इसलिए कह रहे हैं जन्मने में मरने में बड़ी पीड़ा होती है, परंतु काकभूषुंडी जी को कोई पीड़ा नहीं होगी। जन्म और मरण बिना पीड़ा के होगा, अर्थात शरीर का जो बंधन है उसमें से मुक्त कर दिए भगवान शिव जी कि शरीर तो मिलेगी, परंतु शरीर के मिलने से होने वाली जो भी त्रिताप हैं वो तुम्हें कभी नहीं व्यापेंगे, वो तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। दूसरी चीज, जिस भी जन्म में जहां भी रहोगे तुम्हें पहले की सब बातें याद रहेंगी। और आगे अब नीति समझाते हैं। देखिए नीति जो बता रहे हैं आगे, ये नीति सभी साधकों के लिए है, क्योंकि काकभूषुंडी जी जब कर रहे थे साधक की भूमिका निभा रहे थे, परंतु साधक रहते हुए भी कई बार अभिमान से ग्रसित होने के कारण साधना खोटी हो जाती है, हमारी साधना में कमी रहती है, चूक रहती है। तो यदि ये बातें हम नहीं ध्यान रखेंगे जो कह रहे हैं, तो साधना कभी हमारी पूर्ण नहीं हो सकती। कह रहे हैं हरि तोषण व्रत द्विज शिवकाई। हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसीलिए जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, साधक लोग सुबह समय पर उठना, समय पर अपनी दैनिक क्रियाएं करना, समय पर भगवान की सेवा करना, जप साधना करना, भगवान को स्मरण करना, स्वाध्याय करना, अपने ऑफिस में यदि हम कार्य कर रहे हैं या कहीं बाहर जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में बड़ी निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से अपने कर्तव्य को करना, दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, अपना आहार विहार पर्याप्त और युक्त योगियों की तरह हो, न तो अधिक हो न तो कम हो, या संसार के जितने भी व्यवहार हैं इनमें साधकों के मन में सदैव एक बात रहती है कि हमारे आचरण व्यवहार से भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि मुख्य भगवान को प्रसन्न करने की ही बात है। लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न करने में गुरु की बड़ी भूमिका होती है।
क्योंकि गुरु के बताए हुए मार्ग से ही व्यक्ति भगवान के मार्ग पे चलने का पथिक होता है, अन्यथा उसे क्या पता था। इसीलिए गुरु को कहा जाता है वो दूसरा जन्म देने वाला पिता, जो एक पिता संसार में ले आता है और एक ऐसा पिता जो संसार से मुक्त करने वाला है, नया जन्म देता है भगवान के चरणों में। कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, परंतु उसके पीछे जो बात होनी चाहिए वो गुरु को प्रसन्न करने की। यहां पे इनके गुरु जो एक विप्र वैदिक शिव पूजक जो थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि गुरु को यदि प्रसन्न आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, या उनके विरुद्ध या उनके बताए हुए मार्ग के विपरीत चलने की आपने जीवन में ठानी, तो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं सुनो मम वचन सत्य अब भाई, अभिजन करिय विप्रयपमाना, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, या जाने सुसंत अनंत समाना। यहाँ पे द्विज, विप्र, गुरु, संत, भक्त, ये एक ही शब्द के अलग अलग नाम अलग अलग स्थान पे दिए हैं, क्योंकि इनके गुरु जी की जो विशेषता थी उसी का वर्णन है। अब जन करिय विप्र अपमाना, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु जी का ही अपमान किया था, इसलिए कह रहे हैं अब मत करना कभी, किसी भी योन में कहीं भी जन्मना, परंतु गुरु का अपमान मत करना। क्यों? क्योंकि तुम भगवान को बड़ा मान करके ही गुरु का अपमान किए थे, क्योंकि भगवान को तुम बड़ा मानते थे, इसलिए उनका जप कर रहे थे, और गुरु जी के आने पर तुम उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किए। इसलिए भगवान को बड़ा मानने के कारण तुमने अपने गुरु का अपमान किया। कहते हैं कि जाने सु संत अनंत समाना, इसलिए अब से संत को, गुरु को तुम भगवान के समान ही समझना, इसलिए उनके आने पर उठ करके अब दंडवत प्रणाम करना, अब अभिमान बस बैठे ना रहना। क्यों? कह रहे हैं यदि भगवान शिव जी के शूल से कोई बच नहीं सकता, बहुत कठिन है बचना त्रिशूल से, वह भगवान श्री हरि के चक्र से बचना कठिन है, और काल के दंड से बचना कठिन है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, और सब चीजों से बच सकते हैं, इनसे बचना कठिन है। इंद्र का वज्र, कोई कहे कि मैं स्वर्ग लोक में हूं इसलिए इंद्र से मैं सुरक्षित हूं, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुर्वासा जी तो भागकर गए थे सब जगह, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक तक गए थे, किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। उन्होंने भी अम्बरीश महाराज जी का अपमान किया था, भगवान के भक्त का।
कहने का यहाँ पे अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि त्रिशूल वहां खड़ा रहेगा उन्हें मारने के लिए और चक्र, ऐसा नहीं है। कहने का भाव यह है, यदि तुम्हें भगवान ने कभी सुरक्षा प्रदान की हो, उसके बाद भी यदि आपने ऐसा कर्तव्य किया जो आज किए हो, ऐसी व्यवहार किया, तो उसका जो सुरक्षा है चक्र की, वो तुम्हें नहीं मिलने वाली है। भगवान शिव जी से भले तुम सुरक्षित हो, वरदान प्राप्त हो, रहो, परंतु यदि गुरु का अपराध करोगे तो वो वरदान तुम्हें काम नहीं आएगा। कहने का भाव यहाँ पे यही है। कह रहे हैं, जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र रोष पावक सो जरई। वो भी अपराध के अग्नि से जलकर नष्ट हो जाएगा। कह रहे हैं, इस प्रकार का विवेक रखोगे यदि तुम्हें, तो संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी। संसार में सबसे दुर्लभ यदि कोई वस्तु है जिसको व्यक्ति पाना नहीं चाहता और पाना चाहे तो विविध प्रकार के विघ्न आते हैं, वो है भगवान। यदि यही विवेक हम रखें जो भगवान शिव जी कह रहे हैं, इसी विवेक से वो दुर्लभ वस्तु भगवान मिलते हैं। संसार की चीजें तो मिल जाती हैं। कोई कहे कि मैं तो किसी को नहीं मानता, दिन रात तो पानी पी पी करके यहाँ वहां की बातें करता है, वेदों की, भगवान के भक्तों की, सबके प्रति अपराध करता, फिर भी संसार में बहुत से धन, वैभव, ऐश्वर्य उसके पास होते हैं, परंतु भगवान उसे नहीं मिलते। और भगवान ही वास्तव में परम धन है। इसलिए कह रहे हैं, अस विवेक राखे उर्माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। केवल इस बात को यदि अपने हृदय में रखोगे तो संसार में कोई वस्तु तुम्हें दुर्लभ नहीं होगी। जो सुदुर्लभ हैं भगवान, वे तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे इस शरीर के माध्यम से। जैसे भागवत पुराण में कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। तो वहां पे भी सुदुर्लभ भगवान को कहा गया है कि जो बहुत अधिक दुर्लभ हैं, सुदुर्लभ हैं प्रभु, वो इस शरीर के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि इस विवेक को यदि याद रखोगे मनुष्य शरीर पा करके, तो बड़ी सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हो। एक और मेरी कह रहे हैं आशीर्वाद है कि अप्रतिहत गति हुई ही तोरी। ये कहते हैं बोनस पॉइंट दे दिया कि और सब तो है ही, जब चाहोगे तुम शरीर छोड़ देना, सब तुम्हें याद रहेगा, और ये बोनस ले जाओ। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं तो फिर देते रहते हैं। तो जाते जाते एक और चीज दे दिए, बोले कि जहां तुम्हारी इच्छा होगी वहां बड़ी सरलता से पहुंच जाओगे। ये तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। कोई भगवान को वास्तव में पाना चाहता हो और जहां चाहे वहां पहुंच जाए, तो वो तो सभी संत महात्माओं के यहाँ ही दौड़ दौड़ के जाएगा, सत्संग करेगा, भजन करेगा। जैसे हमारे हनुमान जी सर्वत्र विराजमान है, यहां पर भी इसमें विराजमान है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। तो ये पाकर के कागभूषण जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उनके गुरुदेव थे, उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया और अपने घर को चले गए। कह रहे कुछ समय बीता और काल चक्र में मैं सर्प की योनि में जन्म लिया। कागभूषण जी वहां से आरंभ करते हैं। मनुष्य शरीर देखिए छूटने के बाद आज सर्प बन रहे हैं। तो अपने डार्विन की जो थियरी थी वो यहाँ पे गलत हो जाती है। डार्विन की थियरी में तो बड़े बड़े जानवरों के बाद जब मनुष्य, बंदर के बाद मनुष्य बना, परंतु अब यहां से मनुष्य से वो सर्प बन गए। हमारी थियरी में ऐसे ही आप किसी भी योनि से कुछ भी बन सकते हो अपने कर्म के अनुसार। तो कह रहे हैं कि मैं पहले जाकर के सर्प बना और कुछ समय तक रहा और बिना किसी कष्ट के उस शरीर को मैंने छोड़ दिया, अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद अलग अलग शरीर में धारण करता रहा और उन शरीरों को बिना किसी कष्ट के अनायास ही छोड़ता गया। जैसे कोई नए नए कपड़े पहनता है, वैसे ही जिम नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। पुराने वस्त्रों को परिहरी और पहिरई, कितना ये शब्द में र और ह का स्थान बदल जाने से उल्टा हो गया। एक होता है पहिरई अर्थात पहनना और परिहर अर्थात छोड़ देना। तो कह रहे हैं कि मैंने एक को पहरा और एक को परहरा, तो इस प्रकार मैं करता गया, एक को छोड़कर दूसरे को पहनता गया। भगवान शिव जी ने अच्छा किया कि मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ
और भगवान शिव जी की बात भी रह गई। शिव राखी श्रुति नीति। ये भगवान शिव जी का कर्तव्य था मुझे दंड देना। अगर दंड न देते तो भगवान शिव जी अपने कर्तव्य से चूक जाते, क्योंकि ये तो मेरे गुरु जी थे, परंतु भगवान शिव जी तो त्रिभुवन गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। उन्हें तो दंड देना उनका कर्तव्य था और उन्होंने कर दिया। कह रहे इस प्रकार मैंने विविध प्रकार के शरीर को छोड़ते छोड़ते एक समय आया, चरम देह द्विज कई में पाई, चरम गुरुजी की भी इन्हें बार बार याद आती रहती कि मेरे गुरुजी कितने कृपालु थे और मैं कैसा था। उस बात को स्मरण करके इन्हें पीड़ा होती कि ऐसे सहृदय और करुणा से भरे हुए अपने गुरुजी के साथ में ऐसा अपराध करता रहा। उनके बारे में मैंने ऐसी भावनाएं रखी थी, उस बात से इनके मन में बड़ी पीड़ा होती। एक शूल मोहि बिसर करते, उनके गुणों का स्मरण करते। ऐसे करते करते एक समय उन्हें एक ब्राह्मण कुल में उनके यहाँ उन्हें जन्म मिला। कह रहे हैं जो मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, उस शरीर में मैं गया और वहां पर मेरे पिताजी भी बड़े, जैसे गुरुजी बड़े दयालु थे, मेरे पिताजी भी बड़े दयालु थे। पिताजी बहुत मेहनत करते, अच्छी अच्छी नीतियां समझाते, हम सभी भाइयों को बैठाते, पढ़ाते लिखाते, परंतु मैं पिताजी की बातों में कभी रुचि नहीं लेता। बच्चों के साथ खेलता, खेल में मैं रामलीला करता, यही मेरा प्रिय विषय था। पिताजी बोलते बेटा कि पढ़ाई लिखाई भी किया करो, खेला ही मत करो, लेकिन मैं उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे रामलीला खेलने में ही आनंद आता और पढ़ाई लिखाई से मुझे कोई लेना देना नहीं था। जैसे कह रहे प्रौढ़ भये मुहि पिता पढ़ा, सकल वासना भागी केवल राम चरण लागी। केवल राम चरण इन्हें सब समझ में था, ऐसा नहीं कि बच्चे थे इन्हें पता नहीं था, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा से सारा ज्ञान इनके पास था। कह रहे पिताजी पढ़ाते, समझाओ, मैं सब समझता था और फिर भी मैं अभिनय करता था सुनने का कि मुझे कुछ नहीं पता है। ऐसा नहीं कि वहां दिखाते थे, क्योंकि एक बार ऐसा करके दंड पा चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं समझाओ, मैं समझता सब कुछ था, फिर भी ऐसा सुनता था कि मुझे कुछ नहीं आता। समझाऊं सुनो, सुनता भी था, ऐसा नहीं कि सुन के समझता है व्यक्ति, लेकिन कह रहे हैं समझाऊं सुनो,
मैं पहले सब कुछ जानता तो था ही, लेकिन सुनने की एक्टिंग किया करता था। उसके बाद में गुनाहूं, फिर मन में चिंतन करता कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे ही एक्टिंग करता रहूं, ऐसे ही दिन बीतते जाएं, या कुछ और करना चाहिए मुझे। कहते फिर मेरी मन कहता कि छोड़ दो इन बातों को, तो मैं छोड़ देता, उसमें रुचि नहीं लेता। पिताजी ऐसे करते करते थक गए और मैं ऐसे करते करते मेरा भी समय बीतता गया। मेरे मन की जितनी भी वासनाएं बचपन की थी खेलने कूदने की, वो भी खत्म हो गई, अब वो भी नहीं रही। अब तो केवल रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही रह गया। पहले बच्चों के साथ खेलने की इच्छा होती थी, खेलूं, अब वो सब भी बंद हो गया। अब केवल भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो गया। अब इसलिए प्रश्न कह रहे हैं, कौ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। कह रहे हैं वो कौन अभागा होगा। कलयुग में तो इस प्रश्न का बड़ा विस्तार से उत्तर है कि सभी अभागे हैं। खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। सुरधेनु अर्थात कामधेनु, सब कुछ दे देने वाली गाय है, परंतु व्यक्ति उसको छोड़ करके गधी की सेवा कर रहा है, क्योंकि किसी ने उसके बता दिया है, उसे बताया है कि इस गधी के दूध में बहुत अमृत है, इसका दूध अमृतमय है, इसलिए वो गाय को छोड़ दिया है और गधी की सेवा में, उसके दूध के लालच में लगा है। भगवान की सेवा में भी ऐसे ही भगवान राम कृष्ण सब छूट गए। हमारे सनातन परंपरा में जो भगवान की विभूतियां हैं वे सब छूट गई हैं। राम कृष्ण, शिव जी, गणेश जी, देवी, या जो वैदिक मार्ग में बताए हुए जो हमारे मार्ग हैं वो सब छूट गए हैं। आदमी नए नए भगवान उत्पन्न कर लिया है अपनी इच्छा अनुसार और अपना सब कुछ लगाकर उनकी सेवा में लगा है। खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी, तो गधी की सेवा में लगा हुआ है। कह रहे हैं कौन अभागी होगा कि जो भगवान के चरणों कमलों में प्रेम हो ही गया मुझे, और सब वेदों को पढ़ने का, पुराणों को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का वो एकमात्र उद्देश्य वही है कि भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए। वो तो मुझे हो गया है, तो अब मैं भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूं कि अब जाके मैं स्वाध्याय करूं। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित जी को ये बात कहते हैं कि जो लोग विधि निषेध के ऊपर उड़ गए, अर्थात जो भगवान को प्राप्त कर चुके भक्त हैं, उनको राजन इन चीजों की क्या आवश्यकता है। परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए वे बस एक प्रकार से अभिनय करते रहते हैं। उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि वो बैठ करके सब चीजें करें और दिखाएं कि मैं पालन कर रहा हूं वेदों का, सनातन परंपराओं का। इनकी उन्हें कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वे इसके ऊपर उठ चुके हैं, भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। वहां पर कोई विधि निषेध का नियम नहीं है, फिर भी वे करते हैं। भगवान भगवत गीता में भी ये बात कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनियेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कि जो लोग भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वे लोग जो अन्य साधक हैं, उन लोगों के मन में कोई भेद ना हो, ऐसे आचरण करें। ऐसे लगे कि हाँ, ऐसे जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वैसे ही करें, भले आपको करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे मेरी स्थिति वैसी हो गई थी कि अब मैं क्यों पढ़ूं लिखूं, जब मुझे भगवान के चरण कमल के स्मरण के बिना, उसके रस के बिना रहा नहीं जाता, तो मैं अब पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं लगता। इसलिए पिताजी जो थे एक दिन छोड़ दिए, बोले अब मैं छोड़ देता हूं, अब तुझे नहीं पढ़ाऊंगा आज से। हारे हो पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी हार करके एक बार मेरे सामने ही नतमस्तक हो गए कि अब मैं आज के बाद कोई कक्षा नहीं लूंगा, नो क्लास फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जाओ तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया आज के बाद। कहते हैं जब ऐसा हुआ तो मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं इसमें से छूट गया। और उतना ही नहीं, अब ये प्रतीक्षा करने लगे कि अब पिताजी माताजी कब जाएंगे, कब मैं इन चीजों से भी छूट जाऊं। इसलिए वो समय भी आ गया कि भय काल बस जब पितु माता,
इन्हें एक प्रकार से प्रसन्नता हुई। देखिए पहले ऐसे ब्राह्मणों में होता था कि अगर कोई पढ़े लिखे ना तो उसका विवाह नहीं होता। तो ब्राह्मणों के यहाँ ऐसे होती थी कि जिसे गृहस्थ जीवन बनाना है वो भी खूब पढ़े लिखे, और जिसको गृहस्थ जीवन नहीं बनाना है वो भी खूब पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ लिख कर तब वो संन्यास मार्ग में जाएगा। और यदि कोई नहीं पढ़ता लिखता है तो उसके लिए गृहस्थ जीवन तो है ही नहीं, तब उसके लिए भिक्षुक बन जाए, संन्यास मार्ग चला जाए, कहीं आश्रमों में जाए, रहे, सेवा करे, यही मार्ग बचता है। तो काकभुचुंडी जी की पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं। तो जब माता पिता भय काल बस जब पित माता, मैं बन गया भजन जन त्राता, तब मैं भगवान के भजन के लिए निकल लिया घर से कि अब मेरा काम हो गया। और इनको प्रसन्नता हुई, जैसे नारद जी को प्रसन्नता हुई थी। नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण में जो अपने पूर्व चरित्र का वर्णन करते हैं, कहते हैं जब माता जी को एक बार रात्रि में मेरे लिए दूध लेने गई गऊ का, और सांप ने काट लिया और वो चल बसी। कह रहे मुझे अच्छा लगा कि वो चली गई, अब मैं मुक्त हो गया हूं। ऐसे नहीं कि स्वार्थी हैं, इनको अच्छा ये लगा, क्योंकि देखिए जो भक्त होते हैं उनके घर के, उनके संबंध के जो लोग होते हैं वे भगवान को प्राप्त होते हैं, वे संसार में फिर से नहीं भटकते। तो उनकी माताजी का जब शरीर छूट गया तो उनकी माताजी ऐसा नहीं कि चली गई कहीं, उनकी माताजी भगवान के धाम में चली गई, इसलिए उन्हें प्रसन्नता हुई। इसलिए कहते हैं जैसे भगवान ने प्रहलाद जी को वरदान दिया था कि तुम्हारे कुल के मैं 21 पीढ़ी के लोगों को तार दूंगा, वे मुझे प्राप्त करेंगे। रामचरितमानस में भी कहते हैं उमा सो कुल धन्य अति, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जह नर उपज विनीत। कि उस कुल में, किसी कुल में यदि एक भी व्यक्ति भगवान का प्रेमी जन्म ले ले तो कहते हैं पूरा कुल ही उसका वो धन्य होता है, वो तर जाता है। तो यहाँ पे काकभुचुंडी जिस घर में जन्मे हैं उनके माताजी पिताजी कालवश अर्थात भगवान को प्राप्त हो गए, समय आने पर भगवान के धाम चले गए, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है, इसलिए वे भी निश्चिंत हो गए। अब कोई बात नहीं, माता पिताजी को जहां जाना था वहां पहुंच गए, अब मैं भी भगवान का निश्चिंत होकर के भ्रमण करते हुए भजन करूंगा। और कह रहे हैं जहां जहां जाते मुनीश्वरों के पास जाते और उनसे बैठ के सत्संग करते, प्रश्न पूछते, उत्तर लेते, कुछ उनसे चर्चा करते और उसी में अपना घूमते। जहां उन्हें लगता है कि कोई निर्गुण मत की चर्चा कर रहा है तो वहां से थोड़ा जल्दी ही निकल लेते कि यहाँ अपना थोड़ा मेरे काम की जगह नहीं है। ऐसे इस प्रकार भटकते भटकते कह रहे हैं एक समय ऐसा आया कि मेरे हृदय में कोई ईर्ष्या रही नहीं गई, और मैं एकदम कहते हैं कि कोई और चर्चा करने की इच्छा ही नहीं होती। पहले तो आश्रमों में जाते, निर्गुण सुनते और प्रवचन वगैरह सुन लेते और भगवान की सगुण लीला भी सुनते। कहते हैं एक समय ऐसा आ गया कि अब मुझे भगवान की लीला के श्रवण के बिना रहा ही नहीं जाता। एक छोटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, छोटी त्रिविध एक लालसा रति भारी। अब मेरी जब तीनों इच्छा कुछ भी नहीं रही, अब कहीं भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रही, तो केवल भगवान के चरण कमलों के प्रेम ही बचा था।
कहते हैं जिसको शुद्ध भक्ति, शुद्ध सतोगुणी भक्ति या गुणातीत भक्ति बची थी। कह रहे अब मैं मुनियों के आश्रम पहुंचता, लोग बोलते आइए बैठिए महाराज, चरण धोते, मैं भी उनकी आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करता। उसके बाद कहते नहीं भगवान तो सब जगह हैं, सर्वभूत में है। कहते मुझे ये बात सुनकर थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो बस भगवान के सगुण चर्चा को ही सुनने की इच्छा लगी रहती। तो उतना समय भी मेरा बड़ी कठिनाई से बीतता जब कोई कहते जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कही, ईश्वर सर्वभूत में यही, कि भैया ईश्वर तो सब जगह है, कण कण में विद्यमान है। तो वो बात मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे मन में ऐसा नहीं कि विरोध नहीं, कह रहे हैं सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई, मेरे हृदय में सगुण भगवान के प्रति प्रेम बहुत बढ़ गया था, इसलिए और सब चीजों को सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं रखती। बार बार मैं गुरुदेव जी के चरण को स्मरण करता और भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करता, यही करता। कहते इसी क्रम में घूमते घूमते एक दिन मैं पहुंच गया मेरु शिखर पर। वहां पर देखा तो एक मुनि अपने साधना में लगे हुए थे, जिनका बहुत नाम था, लोमश मुनि। लोमश मुनि की आयु ऐसी है, कहते हैं कि जब कल्प बीत जाते हैं तब उनके शरीर का एक रोम झड़ जाता है। ऐसे ही कई ब्रह्मा बीत जाते हैं तब भी वो रहते हैं, अर्थात उनका काल कर्म गुण इसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी पर पड़ता है, उन पर नहीं पड़ता। और वे भी मेरु शिखर में अपना घर नहीं बनाया, ऐसे ही कहीं गुफा है उसी में अपना रहते हैं, क्योंकि वहां समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, गुफा में ही रह लेना ही अच्छा लग रहा उन्हें। कह रहे हैं घूमते घूमते मैं वहां पहुंच गया और मैं बड़ी विनम्रता से, मेरी विनम्रता को देख करके लोमस मुनि बड़े प्रसन्न हुए और आ करके उन्होंने पूछा, मुझे भी आदर दिया और पूछा कि आप किस कार्य से यहां पर आए, आप क्या चाहते हैं। तब कागभूषण जी अपनी मत को रखते हैं कि भगवान मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, जो मेरी रुचि है वो आप कीजिए। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहो भगवान। कि आप मुझे सगुण ब्रह्म भगवान के बारे में बताइए। यहां पे भगवान का दोनों अर्थ ले सकते हैं, एक तो लोमश मुनि को उन्होंने संबोधन किया है और दूसरा सगुण ब्रह्म भगवान को ही कहते हैं। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो सगुण ब्रह्म वो भगवान है, इसलिए कह रहे हैं मुझे ब्रह्म के बारे में नहीं जानना है, मुझे परमात्मा के बारे में नहीं जानना है, मुझे भगवान के बारे में जानना है, जो सगुण हो सकता है, जो हमारे साथ जिसके साथ हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिनकी लीलाओं का हम श्रवण गान कर सकते हैं। ब्रह्म की कौन सी लीला गाएंगे? सर्वव्यापी है, अनंत है, अज है, अखंड है, अभेद है, फिर उसके बाद क्या? अविकारी है, अविगत है, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या है? इसलिए कह रहे मुझे लीलाएं तो कहो आप, लेकिन मैं दौड़ दौड़ कर यहां वहां से भाग भाग के आ रहा हूं। सब लोग यही कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूत में यही, कण कण में भगवान, ब्रह्म सर्वत्र व्यापी है। मुझे वो नहीं सुनना है, मुझे भगवान के बारे में बताइए। सगुण ब्रह्म अवराधना कह रहे लोमस मुनि ने मुझे बड़े सत्कार पूर्वक बैठाया और थोड़ी सी कथाएं की भगवान की। उन्होंने सगुण ब्रह्म की थोड़ी सी चर्चा करने के बाद वे चले गए निर्गुण ब्रह्म के निरूपण में। कहते जब वो आरंभ किए तो थोड़ा सा मैं सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मुनि जी रुकने वाले नहीं थे, वे चलते ही गए। यहाँ पे कई चौपाइयों में कहते हैं कि अकल यनी है नाम रूपा, उसका नाम नहीं कहते, मेरे वाले का तो नाम है रघुनायक, कहते हो अरूपा है, मेरे वाले का तो रूप है। क्योंकि रामचरण बारिज, रामचरण कमलों को मैं देखना चाहता हूं।
तो रूप है तभी तो उनके चरण कमल को देखेंगे। कमल भी रूपवान है, चरण भी रूपवान है। यहाँ पे कह रहे हैं अकल अनीह अनामय रूपा अनुभव गाम्य खंडयनुपा। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुखनासी। मन को अतीत, मन और इंद्रियों के परे। कहते मेरा वाला तो मन को भी और इंद्रियों को भी अपनी सेवा में लगा लेता है। मुझे नहीं पता वो परे है कि कहाँ है, लेकिन मेरे मन और इंद्रियों को वो लगा लेता है अपने में। अमल अविनाशी, मेरा वाला तो हमारे सामने प्रकट होता है और चले जाता है, अंतर्धान हो जाता है। और जो भी उससे लगता है वो निर्मल हो जाता है। निर्विकार निरवधि सुखनासी। और आगे मुनि जी जो बात किए, जो कागभूषण जी को समझ में नहीं आई और अच्छी नहीं लगी, समझ तो रहे लेकिन उन्हें अच्छी नहीं लगी। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, सोते ताहि तो ही बारी बीच ही बतावहि वेदा, बारी बीच ही बतावहि वेदा। ये बात कागभूषण जी के मन में चुभ गई, क्योंकि आगे जब मुनि के बारे में चिंतन करेंगे तो ये बात उनके मन में बार बार रहती है कि सोते ताहि तो ही, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, कि तुम वही हो, अर्थात जो ब्रह्म भगवान की जो तुम बात कर रहे हो वही तुम भी हो। अच्छा, तुम में और उनमें कोई भेद नहीं है। अच्छा, ये भी बात सही है, ऐसी बात भी है। बोले हाँ, बोल रहे हैं कि वेदों में भी ऐसे ही गाया गया है। जैसे देखो जल और जल की लहरें, जल की लहरें उठती हैं और फिर उसी में चली जाती हैं। तत्वता तो देखिए इसमें कोई वो नहीं है, तत्वता तो है ही है बात। इसीलिए भागवत पुराण में बड़ी सुंदर एक श्लोक में ऐसा निरूपण दुर्लभ है। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम यज्ञान मद्वयम अद्वयम, जिसके अतिरिक्त और कोई नहीं है वही तत्व है। जैसे समुद्र में लहरें भी हैं और पूरा विशाल समुद्र भी है, लेकिन दोनों एक ही है, जल है, उनमें कोई भेद नहीं। लहरें उठती हैं परंतु पुनः वो जल ही है, उठी हुई भले दिखती हैं। वैसे ही जीव और परमात्मा ये भगवान का अंश है, परंतु वैष्णवों में है तो एक ही तत्वतः, परंतु विशिष्टता है। जब भगवान प्रकट होकर के हमारे भगवान ही प्रकट होते हैं, परमात्मा और ब्रह्म प्रकट नहीं होते। अर्थात जो ब्रह्म जब प्रकट हो जाए तो हमारे लिए भगवान है। यही विशिष्टता है। हैं तो एक ही, लेकिन वो विशिष्ट है। जब तक प्रकट नहीं हुए तब तक विशिष्टता नहीं। तो इस प्रकार सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि वेदा। विविध प्रकार से कागभूषण जी का जब उन्होंने देखा कि भाई इसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने और उदाहरण दे दे के समझाए। कह रहे हैं कि उन्होंने अपना पूरा बल लगा दिया कि इसको मैं कैसे समझा दूं। कह रहे हैं कि विविध भांति मोहि मुनि समझावा। कह रहे हैं मुझे समझाए तो बत, लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं लगा। समझ में आने की बात नहीं कह रहे, कह रहे हैं समझ में आ रहा है परंतु मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने फिर से बड़े विनम्रता से कह रहे हैं, मैंने उनके चरण कमलों में फिर से प्रणाम किया। मैं बोला मुनिवर, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप एक कार्य कीजिए। बोले क्या? बोले सगुण उपासन कहूं मुनीसा। सगुण उपासन
मछली की तरह है। रामचंद्र जी का जो प्रेम है वही जल है। उस रामचंद्र जी के प्रेम के बिना मेरा मन अब रह नहीं सकता। इसलिए मुझ पर कृपा कीजिए। आप अपने इस ज्ञान को अब मत कहिए। कह रहे मैंने आपका उपदेश बहुत अच्छा है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरा मन ही अब मीन के जैसा हो गया है, मछली के जैसा है। और रामचंद्र जी के चरण कमलों का जो प्रेम है उसी जल में मैं रहना चाहता हूं। इसलिए आप अपने निर्गुण ब्रह्म की जो निरूपण कर रहे हैं इसे बंद करके ऐसा वर्णन करिए कि मुझे रामचंद्र जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, उस जल में ही मैं रहूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, भगवान श्री रामचंद्र जी को जब मैं अपने नयनों से अघा करके तृप्त होकर के देख लूंगा, उसके बाद आप मुझे फिर से अपना निर्गुण ब्रह्म सुनाना, तब मैं सुन लूंगा, लेकिन अभी नहीं। कैसी निष्ठा है इनकी। अर्थात जीवन के किसी भी क्षण को व्यर्थ नहीं करना चाहते। एक बार यदि मन ने जिसको स्वीकार कर लिया है, बस उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं। बाकी मार्ग देखिए होता क्या है, जीव साधना आरंभ करता है, उसको कोई एक नई चीजें मिलती तो उसमें कुछ दिन चला जाता है, फिर वहां से लौटकर यहाँ आता है, फिर उसके बाद कहीं और दौड़ता है, वहां के बाद फिर आता है। ऐसे करके उसकी वास्तविक गति कहीं जाती नहीं है, वो घूम फिर करके वहीं आसपास ही रहता है, उसकी उन्नति नहीं होती अध्यात्म मार्ग में। लेकिन यदि एक निष्ठ होकर के और अनन्य भाव से यदि वो भगवान के मार्ग पर चले, जब भगवान मिल जाएंगे तो अन्य सभी जो साधन है, अन्य जो मार्ग हैं, उसको बड़ी आसानी से देख सकता है। ओ ये देखो, ये तो मुझे पता है, मैं जानता हूं। जैसे कोई आदमी जहाज में वायुयान में बैठे और जब ऊंचाई पर जाता है, उसको संपूर्ण जो भूमि है वो दिखने लगती है। अरे हाँ, ये देखो, ये नदी बह रही है, ये सड़कें हैं, यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, ये एयरपोर्ट था। उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो दिखता है। वैसे ही साधना के माध्यम से यदि हम अपने पथ पर, साधना पथ पर अग्रसर हों और वहां पर उन्नति मिले, तो बाकी जो अन्य साधन मार्ग हैं वहां हमें जाने की आवश्यकता नहीं, उनका हमें ज्ञान हो जाएगा। इसलिए यहां कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान मुझे हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे सगुण के बारे में बताइए। सगुण से जब मुझे प्रेम होगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो प्रयोजितः जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भागवत पुराण भी इसी मत को प्रतिपादित करता है। यदि भगवान के चरण कमलों में प्रेम आपको हो गया तो बाकी सब जो ज्ञान है वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, आ जाएंगे, उनके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। तो कह रहे हैं बाद में मैं आपका सुन लूंगा ज्ञान, पहले आप मुझे सगुण की बताइए। और इस प्रकार उनका बहुत चर्चा चलती है।
मुनि भी अपने काम में लगे रहे और काकभुशुंडी जी भी अपने काम में लगे रहे, वहां से छोड़कर भागते भी नहीं बनाई ने, और मुनि भी बंद नहीं हुए, क्योंकि भगवान की शायद लीला ही ऐसी थी। कह रहे इस प्रकार जब चलने लगा तब मैं उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा, अर्थात थोड़ी तू तू मैं, अर्थात वो सभ्य लोगों की तू तू मैं, आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर सगुण ऐसा है, निर्गुण यदि कर रहे हैं तो अर्थात दोनों में अंतर, दोनों में एक प्रकार से वाद विवाद हो गया कि भाई आपका अगर निर्गुण है तो फिर जो प्रकट होते हैं वो कौन है। जैसे माता सती जी ने, पार्वती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया था कि राम जी अगर अयोध्या नरेश के पुत्र हैं तो जो ब्रह्म राम है वो कौन है, जिनका नाम आप जपते रहते वो राम कौन है, इनमें सब अंतर क्या है। तो भगवान शिव जी ने कहा था जैसे बर्फ और जल में जो है वैसे ही समझिए सगुण और निर्गुण, सरलता से समझाने के लिए। इन्हीं बातों में इनका वाद विवाद हो करके उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा, और जो मुनि थे उन्हें वो बात अच्छी नहीं लगी कि उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है मुझसे, और इसलिए उनके मन में अब क्रोध होने लगा। काकभुशुंडी जी ऐसा लग रहा है कि त्रिकालज्ञ देख रहे हैं उनके हृदय में जाकर के, तो उन्हें क्रोध हो गया है, और ये भी जान रहे हैं कि होना ही था क्योंकि मैंने इतना उत्तर प्रत्युत्तर कर लिया है। कह रहे हैं चंदन की लकड़ी बड़ी शीतल होती है, शीतलता प्रदान करती है, सर्प लपटे रहते हैं चंदन के वृक्षों में, इतनी शीतल होती है, परंतु उसको भी लेकर यदि घसेंगे, घर्षण होगा तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो काकभुशुंडी जी सोच रहे हैं कि लोमस मुनि का हृदय तो बड़ा शीतल है, शांत स्वभाव है, परंतु मैंने ही उन्हें भड़काया है, मैंने ही उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करके आज उन्हें क्रोध की स्थिति तक ला दिया हूं। और फिर सोचने लगे कि मुनि तो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, यदि ज्ञानी व्यक्ति है तो ज्ञान में तो अभेद होता है, ज्ञान मार्ग अर्थात अभेद है, एक ही तत्व है, वहां द्वितीय कोई नहीं है। तो यदि ये ज्ञानी होते तो इनके हृदय में द्वैत बुद्धि कैसे आती, क्योंकि अगर द्वैत नहीं है तो क्रोध आया ही नहीं, क्रोध तो दो के बीच में होता है। अगर इन्हें ये कह रहे थे कि ईश्वर सर्वभूत में अहि, अगर भगवान को ये सब जगह देख पाते तो मुझ में भी भगवान को देखते, ब्रह्म को मुझ में भी देखते, तो इन्हें क्रोध, अर्थात एक ब्रह्म ही दूसरे ब्रह्म को क्रोधित हो रहा है। तो इस प्रकार ये देखने लगे कि कैसा इनका ज्ञान है, इसलिए कह रहे हैं कि ये अज्ञान है, क्योंकि अज्ञानी है इसीलिए इनके भीतर द्वैत भाव है, क्योंकि और द्वैत है इसलिए इनके अंदर क्रोध आया है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईश समान। देखो स्वामी तुलसीदास जी अपनी तरफ से अपनी बात कह रहे हैं, जीव की ईश समान। क्या जीव कभी ईश्वर बन सकता है क्या? नहीं। आदमी बड़ी बड़ी साधनाएं करे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूं, सोहम सोहम सोहम, और एक बड़ी दांत में पीड़ा हो उसको सहना कठिन है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना रहना कठिन है, परंतु ईश्वर जो है वो तो सबको अपने वश में करके रखता है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर बस जीव स्वबस भगवंता, भगवान सबको अपने वश में रखते हैं और स्वयं भी वो अपने आप चलते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलते हैं। जीव तो दूसरों के अनुसार चलता है, शरीर के अनुसार ही जीव चलता नहीं। कैसे हो, अरे दुखी है, क्या हुआ, ऐसा चल रहा है, मतलब शरीर के कारण ही आप दुखी हैं, शरीर आपको दुखी बना के रखा है। अरे क्या हुआ, मेरी ये बातें कोई नहीं सुनते, अर्थात दूसरे लोग आपको दुखी बनाकर रखे हैं, आप दूसरों के अधीन हैं। इसलिए काकभुशुंडी जी कह रहे हैं कि भैया तुम माया बस हो, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। इसलिए अभी तक तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ईश्वर सर्वत्र है, तुम भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, और
थोड़ी से मैंने उत्तर प्रत्युत्तर क्या कर दिया, आपको क्रोध आ गया, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म पर आज क्रोध उतारेगा, उन्हें शाप देगा। उस कथा को अगले सप्ताह श्रवण करेंगे, परंतु बहुत ही रुचिकर प्रसंग है। जो देखिए, दोनों बातें सही हैं, ऐसा नहीं कि जो ब्रह्म सर्वभूत में है वो गलत, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी रुचि की बात है। ज्ञान मार्ग में द्वैत को मिटाना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। द्वैत के रहने पर ज्ञान मार्ग कभी चल ही नहीं सकता। और भक्ति मार्ग ये प्रेम मार्ग है। प्रेम में द्वैत न हो तो फिर प्रेम होगा कहां? यदि द्वैत ही नहीं होगा तो प्रेम किससे? प्रेमी कौन होगा? प्रेमास्पद कौन होगा? सेवक कौन होगा? सेवाएं क्या होंगी? इसलिए भक्ति मार्ग में सब कुछ, द्वैत जो दिखता है वो भगवान और भक्त ये दो होते हैं, उसके बिना हमारी सेवा नहीं हो सकती। और जब तक ये दो रहते हैं तब तक कभी ज्ञान मार्ग चल नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान मार्गियों को भी यदि प्रेम रस लेना होता है तो द्वैत को तो स्वीकारना ही होता है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि द्वैत मार्ग, अद्वैत को तो मैं प्रतिपादित किया हूं, परंतु प्रेम के वर्धन के लिए, भगवान के साथ संबंध के लिए उन्होंने कहा कि द्वैत मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि द्वैत के बिना भक्ति तो हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। तो इस रस का आगे आस्वादन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।